तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वो अपनी यूनिवर्सिटी में वापस आता है तो वहीं पर जूजुन का सीन दिखाते हैं। जूजुन उसे कुछ लड़कों के पास खड़ा होता है जो कि एक दूसरे कॉलेज के होते हैं। ये लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए आए हैं। हर साल दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ इनकी यूनिवर्सिटी के मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। इसी वजह से हर साल कॉलेज के ये वाले स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो वो जूजुन के साथ उनका शायद पहले से कोई झगड़ा चल रहा है। वो जूजुन से कहते हैं अगर इस बार तुम्हारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमें एक मार्शल आर्ट कंपटीशन में हरा देती हैं, तो आगे से तुम्हें यहाँ पर आकर हमारे सामने अपना सर झुकाकर हमें वेलकम करने की जरूरत नहीं है। जबकि जूजुन की नजर वुफू के ऊपर पड़ती है। वो वुफू की तरफ देखता है और सोच रहा होता है क्यों ना इसको यहाँ पर फंसाया जाए। ये सभी लड़के दूसरे कॉलेज के मार्शल आर्ट्स टीम से हैं। अगर मैंने इसको यहाँ पर फंसा दिया तो ये इसे काफी पीटेंगे, इससे मेरा फतला भी पूरा हो जाएगा। जूजुन यहाँ पर एरोगेंटली बिहेव करते हुए उस लड़के के हाथ को अपने कंधे के ऊपर से हटा देता है और उसे कहता है कि तुम लोग पिछली बार के कंपटीशन में जीत गए थे, पर इस बार का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग इस बार के कंपटीशन में जीत सकते हो। इस साल हमारे पास बहुत ही पावरफुल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जो कि तुम लोगों को बड़ी आसानी से हरा देगा। तो सामने वाला लड़का बहुत ना गुस्सा हो जाता है, उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे कहता है लड़के तुम हमारे सामने इतने एरोगेंटली बिहेव कैसे कर सकते हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सभी हमारे सामने बेकार हैं। हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स तुमसे सबसे ज्यादा बेहतर हैं, बल्कि तुमसे क्या पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बेहतर हैं। जूजुन पीछे की तरफ देखकर आवाज लगाता है। वो वुफू से कहता है वुफू प्लीज यहाँ पर आओ और मुझे बचाओ। दूसरे कॉलेज के लड़के ने जिसने जूजुन को गले से पकड़ा होता है वो उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है लड़के तुमने तो मुझे यहाँ पर डरा ही दिया था। मुझे लगा शायद तुम किसी सीनियर क्लास के लड़के को यहाँ पर बुला रहे हो मुझे मारने के लिए। ये तो सिर्फ एक जूनियर है, वो भी फर्स्ट ईयर का। उसे मारने के बाद वो हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं जाओ जाकर अपनी उस मिस लैन को बुला कर लाओ जो कि तुम्हारी स्टूडेंट काउंसिल की चेयर वुमेन है। उसे बुला कर लाओ ताकि वो हम ब्रदर्स के साथ आकर खेल सके। साथ ही वो सभी लोग फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि जूजुन फिर से वुफू की तरफ देखता है और उसे कहता है वुफू हमें पता है कि तुम कितने ज्यादा महान हो। इस बार के कंपटीशन में सिर्फ तुम ही जीत सकती हो। तुम हमारे जुनहाई स्कूल की होप हो, तुम उम्मीद की किरण हो। चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और इन सभी को पीटो और मेरा बदला लो। वो उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये बार बार मेरा नाम क्यों ले रहा है और मुझे इस सब में क्यों इन्वॉल्व कर रहा है। दूसरे स्कूल के लड़के भी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और जूजुन से कहते हैं ये लड़का तो बहुत ज्यादा डरपोक है जिसको तुम यहाँ पर बुला रहे हो, वो तो आ भी नहीं रहा। जूजुन भी देखकर सोच रहा था इसको क्या हो गया, ये यहाँ पर आकर इनसे फाइट क्यों नहीं कर रहा, इसे तो यहाँ पर आकर इनसे फाइट करनी चाहिए। जब वुफू अपनी जगह से नहीं हिलता तो वो लड़का ही वहाँ पर चला जाता और कहता हमें अच्छी तरह से पता है कि जुनहाई स्कूल के जितने भी लड़के हैं वो सभी के सभी बेकार हैं, कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वजह से तो ये वाला लड़का भी यहाँ पर डर के मारे खड़ा है और आगे नहीं बढ़ रहा। इस बार के एक्सचेंज प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पर इनको हराने के लिए आए हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हें कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले हार मान लेनी चाहिए। तो वो उसकी बात सुनने के बाद आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि वो उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वुफू से कहता है चलो जल्दी से हमारे आगे लोगो और हमें रास्ता बताओ कि हमें किस तरफ जाना है। क्योंकि हमारा वुफू उसके कंधे के ऊपर हाथ रखने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही वो वहीं से पीछे हटता है और उसके चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो लड़का उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। गिरने के बाद से कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक मारने की। वो से कहता है तुम लोग यहाँ पर अगर गेस्ट बनकर आए हो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर इज्जत से बात करनी चाहिए। अगर तुम इस तरह बात करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ आगे से इज्जत से बात की जाएगी। दूसरे कॉलेज का लड़का काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारे वुफू से कहता है लड़के लगता है कि तुम मरना चाहते हो, चलो ठीक है अब तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो अपनी कल्टीवेशन की पावर को रिलीज कर रहा होता है। जबकि उसके बाकी के सारे क्लास फेलोज भी गाड़ी से नीचे उतर आते हैं और वो लोग कहते हैं ये हमारे सीनियर की फैमिली की स्पेशल टेक्निक है। इसकी फैमिली में इसकी मार्शल आर्ट्स की जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसकी स्पेशल टेक्निक का नाम फियर्स टाइगर फिस्ट है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लगता है कि ये इस लड़के को मार डालेगा। वुफू के सामने वाला लड़का भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक के साथ हमारे वुफू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो जंप करते हुए अपने पंच में अपनी पावर को रिलीज करता है और हमारे वुफू पर अटैक करता है। तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमारा वुफू सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जबकि उन सभी को लगा था कि वो अपने पंच के साथ इसकी जान ले लेगा। वो उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है तुम ना तो अभी मेरे ओपोनेंट हो ना ही कल बन सकते हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम बस यहाँ पर टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, तुम तो सिर्फ एक जूनियर हो, तुम्हारी कल्टीवेशन बेस भी मुझसे काफी ज्यादा लो है। इसके क्लास फेलोज भी वहाँ पर देख रहे होते हैं। एक लड़की कहती है मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर अब सीरियस होने वाला है। उसका साथी उसे कहता है मुझे तो नहीं लगा था कि जुनहाई यूनिवर्सिटी में इस तरह के स्टूडेंट्स भी हैं। पिछली बार के मुकाबले में इस बार तो इनके पास काफी अच्छे कल्टीवेटर्स हैं। हमारा सामना यहाँ पर कल्टीवेटर के साथ हुआ है जो कि हमारे टाइगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उस लड़के से कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहते, लगता है कि तुम ऐसे हार नहीं मानोगे। तो टाइगर उसे कहता है नहीं ऐसे में हार तो बिल्कुल भी नहीं मान सकता, तुमने मेरे सामने एक्टिंग की है वो भी टफ होने की, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने इस तरह एटीट्यूड दिखा सकते हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। सेम उसी
वक्त मिस लैन भी वहाँ पर अपने कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के साथ आ जाती है। वो उन दोनों सीनियर स्टूडेंट से कहती है जल्दी से वहाँ पर जाओ और जाकर हमारे वुफू को बचाओ। तो वो दोनों भागते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लोग उसके करीब पहुँचते हैं। उसी वक्त वो दूसरा लड़का यानी टाइगर अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए वुफू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वुफू हल्का सा मुस्कुराता है, थोड़ा सा पीछे हटता है, साथ ही उसकी कमर में एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उस बेचारे की 4-5 हड्डियां तोड़ देता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए चले आए। ऐसी मारा वुफू टाइगर को किक मारकर वहाँ पर गिरा देता है। तो उसका क्लास वालों कहता है कहीं तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर तो नहीं हो। वुफू हैरान होकर उसे कहता है क्या तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। वो उसे कहता है हाँ मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। तो थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कहता है मुझे जरा सोचने दो। फिर साथ ही उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का ही मेंबर हूँ। तो दोनों ही लड़की उसे कहती हैं तो इसका मतलब तुम वाकई में स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर तो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स और काफी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी देर के बाद वुफू से कहता है हाँ मुझे याद आ गया, मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ बल्कि मैं यहाँ की मार्शल आर्ट्स क्लब का मेंबर हूँ। उसे कॉलेज की लड़की उसे कहती है तुम यहाँ पर हमें बेवकूफ बना नहीं सकते क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है तुम्हारी इस यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर स्टूडेंट काउंसिल ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। हमने कभी भी किसी मार्शल आर्ट्स क्लब के बारे में नहीं सुना। फिर साथ ही वो मिस लैन से कहती है मिस लैन पर हमारा शी कॉलेज तुम सभी लोगों के साथ यहाँ पर मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये लड़का भी इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा ले क्योंकि अगर ये तुम्हारी काउंसिल का मेंबर है। लैन उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, ये लड़का भी हिस्सा लेगा। वो मिस लैन से कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेरी परमिशन ली कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ या नहीं। लैन उसे कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ, जहाँ पर मुझे किसी भी स्टूडेंट से लेने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी से परमिशन लेने की जरूरत है। साथ ही वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बात बता देती हूँ, यहाँ पर हीटियान हाओ और उसके दोस्त को मार डाला था, जबकि ही गैंग अभी भी यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो तुम्हारा पीछा कर रहा है, वो बस सब कुछ हम ही ने तो मैनेज किया है, हम ही तुम्हें अभी तक बचा कर रखा हुआ है, तभी इसी वजह से तुम यूनिवर्सिटी में हो और वहाँ तुम्हें निकाला नहीं गया। वो उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये बात तो ठीक है कि हीटियान गैंग मेरे पीछे लगा हुआ है, लगता है कि वाकई में इस लड़की की पहुंच ऊपर तक है, इसी ने जहाँ पर ये सब कुछ संभाला होगा वरना मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देते। तो वो से कहता है अच्छा ठीक है सिर्फ इसी कंपटीशन में मैं हिस्सा लूंगा, इसके अलावा नहीं। वो उसे कहती है ठीक है इतना ही काफी है, अच्छा ठीक है अब जाओ जाकर स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग रूम में जाकर मेरा इंतजार करो। वो के वहाँ से चले जाने के बाद मिस लैन सोच रही होती है मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अभी इसने कुछ दिन पहले तो ब्रेक थ्रू किया था और जो 2nd लेवल पर पहुंचा था, ये कल्टीवेशन के 2nd लेवल पर है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है क्योंकि इस लड़के ने जिस सामने वाले टाइगर लड़के को हराया है वो शी कॉलेज का लड़का है, पिछले कई सालों से वो फार्मिंग ग्राउंड पे है, यानी कि वो कल्टीवेशन के 2nd लेवल पर है। मुझे लगता है कि इस बार हमारे इस कंपटीशन को जीतने के चांसेस हैं। पहले तो हर बार शी कॉलेज के बच्चे हमारे बच्चों को आसानी से हरा देते हैं। नेक्स्ट सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। वो मीटिंग रूम में पहुंच जाता है, जबकि वहाँ पर मीटिंग रूम में पहले जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी लोग उसे वहाँ पर देखकर काफी गुस्सा होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है हमें ये बात तो पता है कि पिछले हर एक साल में जब भी शी कॉलेज के बच्चे यहाँ पर आते हैं मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए हमें चैलेंज करने के लिए, तो हम लोग हार जाते हैं क्योंकि उनके पास एक मिस्टीरियस चार्म का एक्सपर्ट है कि वो कल्टीवेशन के 3rd लेवल का है, वजह से वो हमसे हार जाते हैं। इसी वजह से हारने में ज्यादा शर्म भी नहीं आती। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि प्रेसिडेंट लू तुम जिस लड़के को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, ये तो एक 1st ईयर का स्टूडेंट है, क्या इस बार हम लोग 1st ईयर के स्टूडेंट को शी कॉलेज के सामने लेकर जाएंगे, इससे तो हमारा बहुत सा मजाक बन जाएगा। मिस लैन उन सभी लोगों से कहती है बस शांत हो जाओ, तुम सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे स्टूडेंट काउंसिल का मकसद क्या है, हम लोग यूनहाई की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बार तुम लोग कंपटीशन में नाकाम रहे, तुम सभी ने अपने अपने कंपटीशन को हार दिया, तो मैं तुम सभी को निकाल दूंगी। वो फोन से कहता है अगर यहाँ पर तुम्हारे पास और कुछ डिस्कस करने को नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। सभी लोग वुफू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसलिए उसे कहती है वुफू आज दोपहर के वक्त कंपटीशन स्टार्ट होगा, इसलिए लेट मत होना, दोपहर के वक्त ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। आज दिन को जिस लड़के टाइगर को तुमने हराया था वो तो कुछ भी नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा पावरफुल लड़की है जो कि शी कॉलेज में शामिल है, उनमें से भी तुम्हें किसी के साथ फाइट करना पड़ सकती है, वजह से तैयार होकर आना, उन सभी को तुम्हें अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि उनकी मिस्टीरियस चार्म का बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक सीनियर स्टूडेंट उसे कहता है लड़के तुम्हें यहाँ पर इतना एरोगेंटली बिहेव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर तुमने शी कॉलेज के एक लड़के टाइगर को क्या हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि बाकी सभी को भी हरा सकते हो। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो दरवाजे के नॉब को पकड़ता है और जैसे दरवाजा खोलने लगता है वो लड़का पीछे से आगे बढ़ता है और उसे कहता है यहीं पर रुको, सीनियर तुमसे बात कर रहा है और तुम यहाँ पर उसको इग्नोर करते हुए जा रहे हो। वो उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और अपने पंच को पीछे की तरफ करते हुए उसकी तरफ अपने पंच को करता है, वो उसे
पंच नहीं मारता, सिर्फ वहाँ पर अपनी फोर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो लड़का जो कि उसका सीनियर होता है वो वहीं पर रुक जाता है। वुफू से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखो, क्योंकि दोपहर के वक्त तुम्हारी भी फाइट होने वाली है, वहाँ पर अकेला मैं ही फाइट नहीं करूंगा। उसे इतना कहने के बाद वहाँ से बाहर चला जाता है। वुफू के चले जाने के बाद वो लड़का अपनी पीछे वाली दीवार की तरफ देखता है तो उसके पीछे जो दीवार होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डंट पड़ चुका होता है। वुफू की सारी एनर्जी उस दीवार के ऊपर पड़ी होती है, जिसकी वजह से वुफू ने तकरीबन दीवार को तोड़ ही दिया होता है। स्लैन कहती है मुझे तो लगता है कि इस बार वाकई में शी कॉलेज को हम लोग हरा देंगे, हमारे पास एक चांस है इस बार की फाइटिंग को जीतने का। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।